Hello students, welcome to Success Point Educare. Today we are going to learn class 9th Maths 2 Chapter 2 Parallel Lines. Students, हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का सेकेंड चैप्टर है 9th का मैथ्स 2 ज्योमेट्री का। हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का ऑलरेडी 2.1 सोल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो। ओके, 2.2 को सोल्व करने से पहले कुछ थ्योरम्स आते हैं, कुछ बेसिक्स है। उस बेसिक्स नॉलेज को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, देन हमारे लिए 2.2 बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, अभी आप 6th 7th 8th में आप पढ़ते आ रहे हैं एक चीज, उसको आज हम प्रूव करेंगे। वो क्या है? द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल के ऑल साइड्स मीन्स ट्रायंगल कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। उसका मेजर जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट अभी तक इसका प्रूफ आप लोगों को नहीं आता है कि कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसको आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ओके, कि कहाँ से ये कैसे आता है 180 डिग्री। ओके, चलिए, तो कभी भी थ्योरम्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले उस थ्योरम्स को लिखते हैं। पेपर में भी आया रहेगा तो आप उस थ्योरम्स को पहले यहाँ पे राइट करना। उसके बाद में गिवन लिखना है। गिवन क्या करना है? कोई भी एक ट्रायंगल हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको राइट साइड में मैंने पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिया। पी क्यू आर एसटी को मैं समझा रहा हूँ क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू आर इज एनी ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी भी आप लिख सकते थे, यहाँ पे एबीसी भी आप ड्रॉ कर सकते थे। मैंने पी क्यू आर लिया। उसके बाद में गिवन के बाद टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ में क्या है? यहाँ पे देखिए, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज 180 डिग्री। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये तीनों साइड्स का ये जो ट्रायंगल है इसका P है, यहाँ पे, यहाँ देखो P Q R, तीनों एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। वी हैव टू शो दैट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर हाउ टू राइट इट। सो नो प्रॉब्लम, इट्स सो सिंपल। यहाँ पे देखो एंगल क्यू पी आर है, क्यू पी आर को आर पी क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मिडल टर्म में हमारा क्या है? P है, तो हम लोग P पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मिडल टर्म में क्या है? Q, तो हम लोग Q पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मिडल टर्म में क्या है? R है, तो हम लोग R पे यूज करते हैं। अभी देखिए सिंपल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए P मैंने क्या लिखा है? QPR। यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने ऐसे स्टार्ट किया है Q, ओके, P, और फिर उसके बाद में ऐसे R किया। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, मेरे रिवर्स में भी आप वर्क कर सकते थे इसको, फिर भी आंसर हो सेम ही आता। इसके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया? ड्रॉ अ लाइन एस टी थ्रो पॉइंट पी। इस हमें क्या करना है? ड्रॉ क्या करना है लाइन जो एस टी ओके हो किस कहाँ से? पी से, जो कि पैरेलल होना चाहिए हमारा क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। ओके, ये कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ। ओके, ध्यान से रखना, प्रूफ लिखते हैं। अभी इतना पार्ट तो हमारा बेसिक हो गया, इतना तो ऑल स्टूडेंट को लिखने आ जाता है। ये जो पार्ट है यहाँ तक ये ऑल स्टूडेंट को लिखने आ जाता है। पहले थ्योरम्स लिखना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, एंड देन हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं क्या है। उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं और इस डायग्राम को हम लोग ओरल करने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री मीन्स इमेजिनेशन ऑफ डायग्राम। इमेजिनेशन ऑफ डायग्राम अगर आ गया आपको, इमेजिनेशन मतलब आपको करने आ गया, डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, तब ज्योमेट्री में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल को कर लोगे। ज्योमेट्री इज सो सिंपल। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो मैं आपको डायग्राम समझता हूँ बहुत सिंपल वे में। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अभी फ्रेंड्स, दो पैरेलल लाइन जब भी होता है, कहीं भी दो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन क्या होता है? टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो लाइन है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो इंटरसेक्ट में टच नहीं होता है। जो एकदम सीधा जा रहा है तो जैसे आप ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए लाइन ए ऐसा सीधा जा रहा है, ए भी एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। जब ऐसा ए पैरेलल है और ए भी पैरेलल, यानी एस टी पैरेलल और यहाँ से क्या है? क्यू आर पैरेलल, तो इसमें एक ट्रांसवर्सल भी हो रहा है जिसका नाम है पी आर। तो एक ट्रांसवर्सल ऐसा हो रहा है तो कुछ ऐसा बन रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। तो ए एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ए भी होता है। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एंगल पी जितना होगा, ए एंगल पी जितना होगा उतना ही एंगल ए क्यू होगा। कैसे होगा?
बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, टू लाइन पैरेलल एंड वन इज देयर ट्रांसवर्सल, एक उसका ट्रांसवर्सल होता है। ट्रांसफर और बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हम लोग जिस ट्रांसवर्सल पे वर्क करेंगे, जिस एंगल की हमें जरूरत रहेगा उसी ट्रांसवर्सल पे वर्क करेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल एक आपको तो ऐसा जेड दिख गया। ओके अभी देखो, अभी कोई स्टूडेंट्स इसमें आपको इधर से भी दिख रहा है। चलिए एक और मैं बात बोल दूं, फिर उसके आगे करेंगे कंटिन्यू। एक पीटी पैरेलल दिख रहा है क्यू आर के, हम लोगों ने पी क्यू को ट्रांसवर्सल लिया था, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, पी आर भी ट्रांसवर्सल है। वेट ड्राइंग के लिए थोड़ा सा मुझे इस पर प्रॉब्लम होता है, बट आपको समझेगा, टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको समझेगा। चलिए, यानी ये ऐसा हो गया। ओके ये ऐसा जेड बन रहा है, सॉरी ऐसा एक जेड बन रहा है। जेड बनने के लिए उल्टा जेड, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, या तो जेड बने या तो हमारा एन बने, उस तरह से हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखिए जेड बन गया हमारा, यहाँ पे क्या है टी पी आर क्यू, यानी ए एंगल जितना होगा उतना एंगल ए भी होगा। ओके आप इसमें देखिए, ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा। अब आपको यहाँ पे दो अल्टरनेट एंगल निकल गया। ओके एक अल्टरनेट एंगल ए हो गया, मतलब उस एंगल अल्टरनेट एंगल से ए हो गया। ओके यानी पी जितना होगा उतना क्यू होगा। सेम एज इन दिस साइड, आपका पी जितना होगा उतना आर होगा। ओके ऐसे। ओके अल्टरनेट एंगल कभी भी याद रखना एन जैसे या तो जेड जैसे बनता है। अब देखिए पहला प्रूफ जो करना है, प्रूफ में हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, हमारा क्या दिया हुआ है, लाइन एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, लाइन एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड सेगमेंट पी आर इज देयर ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। हम लोग पी क्यू पे इसका ट्रांसवर्सल पे वर्क कर रहे थे, कोई ऐसे दिया हुआ था और एक ऐसा दिया हुआ, मतलब ये जेड बन रहा है। ओके अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। ओके यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहला इक्वेशन बोल दिया ये वाला। ओके अभी आप देखो एंगल बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इस एंगल में देखो यहाँ पे पी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट है, कहाँ से, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के लिए स्टेटमेंट लिखना बहुत 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 जरूरी है, ये वाला स्टेटमेंट। ओके एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड देयर वन ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल कौन है, पी आर है। ओके ये इक्वेशन हो गया। अभी देखो फ्रेंड्स, इसके जैसा ही सेम एक और हो रहा है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है हमारा, ट्रांसवर्सल इज पी आर इज देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो रहा है, जेड बन रहा है। यहाँ से देखिए पी आर ट्रांसवर्सल और एस टी क्या हो रहा है, हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये सब कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। तो इस तरह से जब जेड बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ए वाला एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख के रखा, देखिए आपके लिए, टी पी आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ओके बीच वाले एंगल पे वर्क करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगल पी और एंगल आर इक्वल हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप इमेजिन, सब डायग्राम की यहाँ पे जरूरत बाद में पड़ेगी। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट को करेंगे तो एस पी क्यू प्लस टी पी आर, यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, फिर से यहाँ पे है ऊपर दिस वन, लेफ्ट को लेफ्ट में हम लोगों ने किया और राइट को राइट में किया, हम लोगों ने उसको ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो दोनों तरफ को देखते हैं। ओके इस तरफ हम लोगों ने इसको ऐड किया और इस तरफ से पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये क्या हुआ, एडिंग इक्वेशन 1 टू स्टेटमेंट लिख दो। अभी देखो फ्रेंड्स, हम लोग को क्या लाना था, यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे, तो हम लोग को सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तीनों को हम लोग को क्या करना था, ऐड करके 180 डिग्री लाना था। अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज की कमी है। ये जब हम लोगों ने ऐड किया तो इस एंगल में क्या क्या की कमी है, यहाँ पे देखो एस पी क्यू एंड टी पी क्यू, ये दोनों पी पी आ रहा है, बीच में पी पी आ रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। राइट साइड में देखो यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो एक और क्या की कमी है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, क्यू और आर आ रहा है, तो क्या चीज की ये कमी है, क्यू आ गया, आर आ गया, तो एक पी वाला हमें टर्म्स को कमी है, तो पी वाले को हम लोग ऐड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड क्यू पी आर या तो आर पी क्यू, इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। ओके थर्ड एंगल को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एडिंग बोथ साइड एंगल क्यू पी आर। ओके क्यू पी आर हम लोगों ने दोनों तरफ क्या किया, उसको ऐड किया।
क्यू पी आर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्यू था, पी था, यहाँ पे भी क्यू आ गया, आर आ गया और ये पी आ गया, ये तीनों अभी आ गया। अभी हमें इस तीनों को यूज करके इसको हमें कितना लाना है, इस साइड में ये हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, इधर में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब हम लोग इस पे वर्क करते हैं 180 डिग्री कैसे आएगा। अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एंगल एस पी क्यू एंड टी पी आर, ओके, और ये एंगल क्या है, क्यू पी आर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि आपका ये 180 डिग्री होगा। तो इसके लिए आपको हम डायग्राम देखते हैं। अभी देखिए, इस पे अगर हम वर्क करेंगे एस पी क्यू, अगर इस पे आप वर्क करोगे इस एंगल पे तो क्या होगा, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एस पी क्यू एंड टी पी आर, इसको हम लोग को ऐड किया तो हमारा ए आ गया, ओके। ये दोनों तरफ हम लोगों ने क्या एंगल यूज किया, क्यू पी आर को ऐड किया। अब इसको यूज करके हमें क्या करना है, 180 डिग्री लाना है। अभी देखो एस पी क्यू, आप अगर डायग्राम में देखो तो एस पी क्यू इधर है तो इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा में क्या है हमारा, यहाँ पे आपका है टी पी आर, टी पी आर, राइट। तो यहाँ पे टी पी आर, ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, टी पी आर, ओके, टी पी आर हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, दूसरा है टी पी आर के बाद है हमारा क्यू पी आर, ये वाला एंगल हो रहा है, ओके। अभी देखो ए एंगल इतना दिया हुआ है और दूसरा हमारा क्या दिया, टी पी आर, और दूसरा क्या है, क्यू पी आर। ये टोटल को अगर मैं इतना लिखूं, टोटल को इतना लिख सकते हैं क्या, यस यू कैन राइट। वन सेकंड मैं रिपीट करता हूँ। पहला एंगल क्या दिया है, टी पी आर, तो टी पी आर का एंगल का मेजर कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद क्या दिया है, क्यू पी आर, तो उसको हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे। और इस टोटल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप ध्यान से देखो, समझ में ऐसा टोटल हो जाएगा, ये ऐसे टोटल हो जाएगा। तो इस टोटल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू पी टी लिख सकते हैं। क्यू पी टी देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक क्यू पी टी टोटल आ गया, ओके, क्यू पी टी टोटल आ गया, जिसमें हमारा ए भी एंगल आ गया। तो हम लोग टोटल कर देंगे, इसको एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, ये जो टोटल एंगल है इसको हम लोगों ने टोटल कर दिया। पहले क्या बोला गया था, दिस पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स, मतलब ये दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से आपका एंगल दिया था, क्या दिया था, एंगल टी पी आर एंड दूसरा क्या था, क्यू पी आर। आप डायग्राम को जब मैसेज टी पी के आर बोला तो यहाँ पे आपका इमेजिनेशन जाना चाहिए। तो टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू पी डी लिख सकते हैं, क्यू पी डी लिख सकते हैं, ओके। अभी देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद देखो अभी इस वाले टर्म्स को क्या होगा, इसको अभी ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, एस पी क्यू, ओके, एस पी क्यू एंड क्यू पी टी। एस पी क्यू देखो, एस पी क्यू में हमारा एंगल ए बन रहा है इतना, ओके, और दूसरा क्या है हमारा क्यू पी टी में हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। अभी देखो एक लाइन ऐसा सीधा रहता है और एक ऐसा हो स्ट्रेट एंगल तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इसी में कोई एक ऐसा लाइन खींच दिया गया तो दिस एंड दिस, ये दोनों क्रॉस को ऐड करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं एंगल इन लीनियर पेयर। सेम एज इस डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हो जाएगा, एस पी क्यू एंड क्यू पी टी, ये दोनों हो गया पेयर ऑफ लीनियर एंगल। पेयर ऑफ लीनियर एंगल, जब पेयर ऑफ लीनियर एंगल होगा तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम ये दोनों को 180 लिख सकते हैं, दोनों के एडिशन को 180 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, ये दोनों को हम लोगों ने 180 डिग्री। अभी देखो अब क्या करेंगे, जब 180 डिग्री हो गया तो इसको हम लोगों ने लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हेंस ये प्रूव हो गया, द सम ऑफ द मेजर ऑफ दी ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी हमारा हो गया, जो हमें स्टेटमेंट क्या प्रूव करना था, सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ, ओके, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो इसमें हमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये एंगल हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। दोनों को हम लोगों ने तो ऐड किया, बट इसमें हमारा क्या था, क्यू था, ओके, क्यू के बाद हमारा यहाँ पे आर दिया था, एक क्या नहीं था, पी वाला टर्म्स नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, पी वाले टर्म्स को ऐड किया। चलिए ठीक है, ये तो हमें लेफ्ट साइड वाला समझ में आ जाता है, ये राइट साइड वाला हमें समझ में आ जाता है क्लियर। बट इधर में क्या होता है, स्टूडेंट्स को इधर में प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको हम लोग कैसे आगे सोल्व करें। तो अभी देखो ये दोनों का आप क्या लिख सकते हैं, टी पी आर एंड क्यू पी आर। ये जब दोनों छोटा छोटा है ना, ये पी और आर, यहाँ से आप देखोगे तो ये एंगल हमारा क्या आ रहा है, पी, और फिर से इधर में क्या आ रहा है, क्यू आर पी। ये देखिए सेकेंड वाला क्यू आर पी यहाँ से था, ये ऐसा था। तो हम लोग क्या किए, इसको टोटल को ऐसे पकड़ लिए, ओके। तो टोटल क्या होगा हमारा, टोटल हो जाएगा क्यू पी, ओके, और उसके बाद में
QPT हम लोग टोटल ए वाला एंगल से हम लोग दोनों एंगल एडिशन थ्योरम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अभी क्या होता है, जब ये दोनों एंगल को इसको हम लोग कितना लिख दिए, QPT लिखा, तो ये देखिए यहाँ पे SPQ एंड QPT ये क्या है, 180 डिग्री हो रहा है। 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर एंगल है। ओके, पेयर ऑफ लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है। अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से देखो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बेस पे अभी क्या करना आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट 2.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो। इन द एडजॉइनिंग फिगर y इज 180 डिग्री, y की जो वैल्यू दिया है 108 दिया है, 108 डिग्री दिया है। उसके बाद में क्या बोला गया हमें, दूसरा में है x की जो वैल्यू है वो 71 डिग्री दिया है, y की वैल्यू हमारे 108 डिग्री दिया है, 108 दिया है एंड x की वैल्यू 71 दिया है। आर द लाइन m एंड n आर पैरेलल, एम एंड एन आर पैरेलल, जस्टिफाई योर आंसर है। उसको हमें क्या करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है। बोला गया है कि x की वैल्यू है वो हमारा कितना दिया है 71 डिग्री एंड y की वैल्यू 108 डिग्री दिया है। तो ये लाइन m एंड दिस लाइन m एंड n ये दोनों पैरेलल है क्या है, तो कैसे हमें उसे जस्टिफाई करना है। अब देखो पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो लाइन पैरेलल की हमें प्रॉपर्टी क्या होता है, दो लाइन पैरेलल मींस टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसके लिए दो केस आता है, या तो एक पर अल्टरनेट एंगल होना चाहिए या तो करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल में भी हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन आता है और एक ट्रांसवर्सल आता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल में भी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको लीनियर पेयर अगर आप करोगे, लीनियर पेयर करने की जरूरत नहीं, इंटीरियर एंगल कर दो। यहाँ पे x और y है, दोनों अंदर की एंगल है, तो इंटीरियर एंगल इसकी एडिशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इसकी ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री नहीं हो रहा है, मतलब ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं हो रहा है, मींस दोनों लाइन ए माइन एन पैरेलल नहीं है। देखो देखने में कितना सिंपल लग रहा है, टेक्स्ट बुक में देखो कि एकदम सही डायग्राम बनाया है, दोनों पैरेलल दिख रहा है बट पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कम है। वो ए क्या हो रहा है 179 हो रहा है, जो कि हमें 180 चाहिए। तो यहाँ पे लिखा था एंगल एक्स एंड वाई आर नॉट सप्लीमेंट्री। वो सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। सो एक्स एंड वाई डू नॉट फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल का पेयर हमें नहीं बना रहा है। ओके, do not form of a pair of interior angle, इंटीरियर एंगल का फॉर्म नहीं बना रहा हो रहा है। सो लाइन m एंड n आर नॉट पैरेलल लाइंस। ओके, सो सिंपल। ओके, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, बट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। ओके, एक्स और वाई को आप ऐड करने के बाद इंटीरियर एंगल है, अगर ये 180 डिग्री अगर आ जाता तो क्या होता, सप्लीमेंट्री होता, देन वो ए माइन एन पैरेलल होता, बट ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं हो रहा, दोनों का एडिशन करने पे 180 आ रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एम एंड एन आर नॉट पैरेलल लाइन। ओके, वो दोनों पैरेलल लाइन्स नहीं है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, in the adjoining figure if angle A is congruent to B, angle A is congruent to B, then prove that line L is parallel to M। हमें यहाँ पे क्या दिया है, A line angle A and B equal है, तो we have to show line L is parallel to line M। ये दोनों को हमें पैरेलल दिखाना है। पैरेलल में भी अभी हम लोग एक बार और आपको याद दिला दूं, अल्टरनेट एंगल या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो ही यूज होता है। अभी देखिए, अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, गिवन पहले लिख दिया, यहाँ पे प्रूफ ऐड करना है। प्रूफ के लिए मैंने बोला था आपको पहले थ्योरम्स लिखना है, थ्योरम्स के बाद गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है। कंस्ट्रक्शन नीड है, जरूरत है तो लिखेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए हमारा यहाँ पे गिवन था। उसके बाद में क्या दिया, लाइन प्रूफ करना, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन एम। और हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी हम क्या करेंगे, ये डायग्राम को देखो आप, ए बोला क्या है ए और बी इक्वल है। ए और बी कैसे इक्वल रहेगा यार, समझ में आ रहा है डायरेक्ट, ए और बी तो कोई भी एंगल ही नहीं हो रहा है। तो ए है, तो इस वाले टर्म्स को मैं कुछ लिख कर ए जितना है उतना ए भी हो सकता है क्या, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे क्रॉस में रहता है, तो ए एंगल जितना होगा, ये नीचे वाला एंगल जितना होगा ना, उतना एंगल ए भी होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। अभी देखो, अगर इस एंगल को ए यहाँ पे मैंने एक सी ले लिया अपने मन से, तो ए जितना उतना सी भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंड सी और बी को आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, टू पैरेलल लाइन वन ट्रांसवर्सल, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, यानी ए पैरेलल लाइन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे दिया है ए इज इक्वल टू बी, वर्टिकली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड हमें बट गिवन क्या दिया है, ए है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के कॉन्ग्रुएंट है। इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने अपने मन से ले लिया है,
ओके, सी एंगल को, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट यू कैन शो, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप ध्यान से देखो। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखोगे तो क्या क्या मिलेगा, चेक करो। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एंड दूसरे में क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, यानी ए की एंगल ए सी जैसे भी होगा, एंगल ए बी जैसे भी होगा, तो सी एंगल जितना होगा उतना बी होगा, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ए सी जैसे है और ए बी जैसे भी है, यानी बी और सी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही फ्रॉम 1 and 2 हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल हमारा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। अभी ये क्या हो रहा है, एंगल ए एंड बी तो हमारा कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, बट ए और बी है क्या, इसको भी देख लेते हैं। बट ए एंगल बी एंड सी आर corresponding angle on line L and line M when line N is their transversal। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, B और C तो इक्वल है, A एंगल B और एंगल C इक्वल है, बट एक क्या हो रहा है, इट्स अ corresponding एंगल ऑन लाइन L and M एंड उसका ट्रांसवर्सल जो है, एक A लाइन जो आ रहा है वो, वेट मोमेंट, ए जो आ रहा है उसका ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है मीन्स ए लाइन इसके पैरेलल होगा तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो वी कैन राइट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम बाय कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम लोग इस तरह से शो कर सकते थे। तो कितना सिंपल है, इसको इमेजिनेशन भी आप कर सकते हो। ए सी के इक्वल है, ओके, वर्टिकली अपोजिट हम लोग लिया, और ये सी जो है वो किसके जैसा हो जाएगा, बी के जैसा होगा, बट सी एंड बी आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन लाइन एल एंड एम, ओके, व्हेन देयर ट्रांसवर्सल इज लाइन एल। ओके, वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ए दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड एंगल एक्स इज वाई, ए हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंगल एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू एन, देन हमें लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे एक थ्योरम्स है, यहाँ पे एक थ्योरम्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख कर भी रखा है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होता है थर्ड लाइन के, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इफ टू लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन देन इट्स पैरेलल टू ईच अदर। इसको देखते हैं। चलिए, गिवन पहले हम लोग लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू बी एंड देन एंगल सी इज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अभी देखो, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल, ये गिवन हमें प्रूव करना है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल, एल इज पैरेलल टू एम, एन, वी हैव टू शो दैट। अब देखिए, अब क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए एंगल ए और एंगल बी ये गिवन था तो हम लोगों ने यहाँ दे दिया। अभी देखो, एंगल ए एंड एंगल बी, ये क्या चीज बन रहा है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। और यहाँ पे देखो, एक और डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि एक्स वाई है ना, देखो एक लाइन ऐसा आ रहा है, एक लाइन ऐसा आ रहा है, एक ऐसा हो रहा है, और यहाँ से एक ऐसा भी हो रहा है जो कि जेड बन रहा है। ओके, देख रहे हो ना, यहाँ से एक जेड भी बन रहा है ऐसा। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक पी नाम दे दिया और यहाँ पे क्यू दे दिया। ओके, कंस्ट्रक्शन कर दिया अपने मन से, इसके जरूरत नहीं है लिखने की, वो लिख भी दिए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी दिया था तो हम लोगों ने लिखा, बट ए एंड बी आर corresponding angle on line L and M when line K is their transversal। ओके, ए एंड बी तो इक्वल है, दिया भी है, वो कैसे इक्वल हो रहा है, ये हमारा लाइन L एंड M पैरेलल है। ओके, एंड उसके बाद में क्या हो रहा है, K is their transversal, लेकिन ये पैरेलल बोलना गलत होगा, हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं कि एल और एम पैरेलल है, पैरेलल हमें दिया नहीं है। तो ये क्या है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, बट ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन लाइन एल एंड एम, एल और एम पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। हम लोग नीचे वाले डायग्राम पे देखते हैं, एल और एम पे हमारा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। सो वी कैन से लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल एम, ये कहाँ से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से है, कहाँ से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। अब हम लोग बोल सकते हैं, रीजन समझ में आ गया, ए जो है बी के इक्वल है, बट ये कहाँ पे इक्वल हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइन ए लाइन एम पे हो रहा है, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग के है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। एक और गिवन दिया था, उसको एक्स को इक्वेशन 1 ले लिया। अभी एक और एक्स इज इक्वल टू वाई,
एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ था। अभी यहाँ पे भी एक हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, एक्स एंड वाई जब इक्वल है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल ऑन लाइन एम एंड एन व्हेन एस पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। देखो एक्स एंड वाई तो हमारा क्या है, इक्वल है, बट ये क्या हो रहा है, इसे देखो जेड जैसे बन रहा है, जेड जैसे बन रहा है, राइट। तो एक जेड जैसे बन रहा है तो इसके लिए लिख देंगे एंगल एक्स दिस वन एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल, कहाँ पे है, ऑनलाइन एम एंड एन, जिसमें उसका ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है हमारा, ये पी क्यू विद देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो हम बोल सकते हैं लाइन जो हमारा एम और एन है वो क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड में क्या, लाइन एल पैरेलल है एम के, ये जो लाइन है एल वो पैरेलल है एम के, और सेकेंड वाले लाइन में क्या बोला गया, एम पैरेलल है, एम ए वाला लाइन पैरेलल है इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट लाइन होगा ये थर्ड लाइन के क्या होगा, इक्वल होगा। वेट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या, इफ टू लाइन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, if two line are parallel to third line then they are parallel to each other। यहाँ पे देखो पहला L जो है M के पैरेलल है और दूसरा क्या है, M जो है N के पैरेलल है, तो L और N आपस में पैरेलल होगा। ये हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हमें ही प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए लाइन L इज पैरेलल टू M, वी हैव टू शो दैट, हमने शो किया, हमारा प्रूफ हो गया। इसको ओरल एक बार बता देता हूँ। देखिए A एंड B था, एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है ऑनलाइन एल एंड एम, देयर क्रॉस व्हेन देयर ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है के, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल स्टेट से शो कर दिया कि एम जो है ए में पैरेलल होगा किसके, एम के पैरेलल होगा, ए और बी से है। उसके बाद में क्या दिया था, एक्स और वाई अल्टरनेट एंगल के पेयर बन रहा है लाइन एम एंड एन, ओके, जिसमें ट्रांसवर्सल इसको हम लोगों ने एक्स वाई यहाँ पे लिया था। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम, ओके इधर मैं दिखाता हूँ, एम और एन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखो एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है। इफ टू लाइन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, इफ टू लाइन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ पे दिया हुआ है इफ टू लाइन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन इट्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, या यू कैन कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर। और इस सब न्यूमेरिकल को हम लोग जूम एप्लीकेशन पे भी सॉल्व करते हैं और लाइव आकर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन ज्वाइन, एंड आप बहुत सारे वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।